शांति। मधुबन घर से नवंबर 2024 के लिए हम भाई बहनों को विशेष पुरुषार्थ आया। सफलता मूर्त बनने के लिए स्व की और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप से करो। मीठे बाबा ने हम सबको सफलता मूर्त बनने के लिए त्यागी तपस्वी बनाया है। हमारी तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, और त्याग है हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना। सेवा में आते कभी न्यारा बनना होता तो कभी प्यारा, इसलिए विशेष अटेंशन देकर सेवाएं बहुत प्यार से करनी है, लेकिन प्यार में फंसकर सेवा करना ठीक नहीं। इसके लिए मीठे बाबा ने हम सबको चेकिंग की एक कसौटी दी है कि जो भी कार्य करो पहले देखो कि यह कार्य बाबा ने किया है। अगर बाबा ने नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना है। कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहना है। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति से हल्का रहेंगे। किसी भी रुकावट आए, कितनी भी रुकावट आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहेगी। जहां सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, वहां यह छोटी छोटी बातें ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं, जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो विशेष नवंबर मास में बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ दिया, सफलता मूर्त बनो, जिसकी 1 नवंबर से 20 नवंबर तक की सहज युक्तियां इससे पहले 2 वीडियो में हमने मनन की। आज 21 नवंबर से मनन करेंगे। 21 नवंबर को बाबा ने सफलता मूर्त बनने की सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। ध्यान रहे, कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग ना करे। अर्थात बाबा कहते, औरों की सेवा के साथ साथ स्व सेवा का भी विशेष ध्यान रखो। स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप से होगी तो स्वयं की स्थिति भी बनेगी और सेवा का फल भी अच्छा प्राप्त होगा। तो बाबा की याद में रहकर याद और सेवा का बैलेंस लेते हुए स्वयं की और सर्व की सेवा करनी है। 22 अक्टूबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। सर्व शक्तियां स्वतः उसके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख सफलता मूर्त बनो। अर्थात जब हम
कोई भी परिस्थिति में उलझते हैं, कोई भी समस्या या परेशानी आती है, तो जब देहधारी साथ नहीं देता तो हम एक पिता निराकार परमात्मा से सहायता मांगते हैं और वह सहायता करता है निस्वार्थ रहकर। तो ऐसे साथी को, अविनाशी साथी को सदा साथ रखते हुए संकल्प, बोल और कर्म करेंगे तो बाबा की सर्व शक्तियां हमारे साथ होंगी और हर कार्य में हमें स्वतः और सहज सफलता प्राप्त होगी। तो कभी भी करावन हार को नहीं भूलना है। बैकबोन बाबा है, बाबा की स्मृति में रहकर हर कर्म करना है। 23 नवंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वह सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके लिए सिर्फ यह स्मृति रहे कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प ना आए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी निकल नहीं सकता। जब स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने हमें वरदान दे दिया विजयी भव, तो फिर संशय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। संशय का संकल्प भी ना आए तो स्वतः और सहज विजय भी प्राप्त होगी। 24 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। अर्थात बाबा हम बच्चों को रोज विशेष इशारा देते हैं कि रात में सोने से पहले बाबा को पोता मेल देकर सो। जो भी कर्म विकर्म करते हो सब बाबा को बता दो तो हल्के हो जाएंगे। सब करावनहार बाबा है तो बाबा सारा बोझ अपने सर पर ले लेगा और हम हल्के हो जाएंगे। 25 नवंबर को बाबा ने सफलता मूर्त बनने की सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो, तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। ऐसे ही 26 नवंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वह देखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, मायाजीत हैं, रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में भी दिखाई दे। मधुरता की मधु सदा साथ रहे तो हर कर्म में सफलता है ही। अर्थात जो बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिए, जो वरदान दिए, उन्हें सदा स्मृति में रख उनका स्वरूप बनकर
हर आत्मा की सेवा करेंगे तो स्वतः और सहज हमारे द्वारा बाबा भी प्रत्यक्ष होगा और हमें भी सहज सफलता प्राप्त होगी। 27 नवंबर को बाबा ने सफलता मूर्त बनने की युक्ति बताई। बाबा बोले, साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों को प्योरिटी की राखी बांधते हो, ऐसे स्वयं को साक्षीपन की राखी बांध लो। जितना साक्षी रहेंगे उतना सफलता मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण करते हुए जब हम कर्म करेंगे तो उस कर्म में स्वतः और सहज और जल्द से जल्द सफलता प्राप्त होगी। 28 नवंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जो कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकेंड अपने पर अटेंशन रख। निरसंकल्प निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होंगे। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता ही हर कार्य में हर सेवा में सफलता दिलाएगी। 29 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। 30 नवंबर को सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या है। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए, ऐसे को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा समय, संकल्प, संबंध, संपर्क सब सफल करते सफलता मूर्त बनते हैं। अर्थात जो बच्चे अपना समय, संकल्प, श्वास, कर्म सब सफल करते हैं वे ही स्वतः और सहज सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से नवंबर माह के लिए हम ब्राह्मणों के लिए आया। ऐसे ही और माह के विशेष पुरुषार्थ के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।